चंगेज़ खान ने मंगोलों को अपने साथ मिलाकर दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की थी, मगर 1227 में मौत के बाद भी 8 सदियों से चंगेज़ खान माहिरीन इसर कदीमा के लिए एक मुअम्मा है, क्योंकि आज तक इसका मदफन दरियाफ्त नहीं हो सका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी हाँ, वाकई लगभग 800 साल से चंगेज़ खान का मदफन एक राज बना हुआ है। हालांकि इसे तलाश करने के लिए मुहिम माहिरीन इसर कदीमा और चोरों ने लातादाद कोशिशें की। ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल करीब में भी इसमें कामयाबी मुमकिन नहीं, ख़ास तौर पर मंगोलिया में कुछ हलके तो यही चाहते हैं। ज़्यादातर कोशिशें शुमाली मंगोलिया के एक इलाके या पहाड़ बोरखान खालदून में हुई, जिसे चंगेज़ खान का जाए पैदाइश भी तसव्वुर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मंगोल सल्तनत के बानी ने अपने आखिरी दिन इसी मकाम पर गुजारे, मगर अब तक वहां मदफन की तलाश की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि मौत के वक्त चंगेज़ खान ने हिदायत की थी कि मदफन का मकाम राज रखा जाए, और जिन सिपाहियों ने लाश को वहां तक पहुंचाया उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि वो रास्ता किसी को मालूम ना हो सके। ये भी कहा जाता है कि चंगेज़ खान को दफन करने के बाद कब्र पर 1000 घोड़ों को दौड़ा दिया गया ताकि किसी किस्म के असर बाकी ना रहे। अब इस बात को 800 साल हो चुके हैं और अब तक चंगेज़ खान के मदफन को कोई तलाश नहीं कर सका। चंगेज़ खान की पुरस्रार मौत सिर्फ मदफन का मकाम ही नहीं, बल्कि मंगोल सल्तनत के बानी की मौत भी पुरस्रार है। अब तक तो यही तय नहीं हो सका कि चंगेज़ खान की मौत की वजह क्या थी। कुछ तहकीकी रिपोर्ट्स में जिस्म से खून के ज़िया को मौत का बाइस करार दिया गया है, जबकि 2022 की एक तहकीक में दावा किया गया कि ताउन चंगेज़ खान की हलाकत की वजह बना। मगर इससे भी हटकर मुतअद्दिद वजूहात इस अहद के लोगों की जानिब से बयान की गईं। जैसे एक कहानी में दावा किया गया कि चीन के एक कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले शहजादे ने चंगेज़ खान पर खंजर से वार किया और जरियान खून से मंगोल सल्तनत का बानी चल बसा। कुछ अफराद के मुताबिक घोड़े से गिरने के बाइस आने वाले जख्म चंगेज़ खान के लिए जानलेवा साबित हुए। चंगेज़ खान के मकबरे की तलाश की एक तहकीक में बताया गया कि ऐसा कोई भी तारीखी आयसर कदीमा से मुताल्लिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं जिसमें इस मदफन के बारे में कुछ बताया गया हो। इन मुहक्किकीन ने इसकी तलाश के लिए सैटेलाइट्स की मदद भी हासिल की, मगर उन्हें कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। एक कदीम मंगोलियन दस्तावेज़ दी सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ दिन मंगोल्स, ये दस्तावेज़ 1240 की है, में भी मदफन का जिक्र नहीं, बस ये बताया गया है कि 1227 में चंगेज़ खान का इंतकाल हुआ। अलबत्ता इसमें बोरखान खालदून के लिए चंगेज़ खान की अकीदत का काफ़ी तज़किरा किया गया और इसी वजह से वहाँ मुतअद्दिद कोशिशें की गई थीं। एक तारीख दान फ्रैंक मैकलेन ने 2015 में अपनी किताब में दावा किया था कि मौत के वक्त चंगेज़ खान की फ़ौज शुमाल मगरबी चीन में एक कबीले से मुकाबला कर रही थी, तो वहाँ चंगेज़ खान के इंतकाल के बाद लाश को मंगोलिया वापस ले जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो 311 मील दूर था। मंगोल इस वक्त लाश को महफूज करने के तरीके नहीं जानते थे और उन्होंने चीन के एओरदोस खित्ते में कहीं चंगेज़ खान को दफना दिया। इसमें कितनी सदाकत है, इस बारे में अभी कुछ वाज़े तौर पर नहीं कहा जा सकता। माज़ी के मरूफ सय्याह मार्को पोलो 1204 से 1324 तक जिंदा रहे थे और इस दौरान 17 साल चीन में गुजारे। उन्होंने एक किताब दी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में बताया कि चंगेज़ खान के मदफन के मकाम से वाकिफ 20,000 अफराद को कत्ल कर दिया गया ताकि इस जगह को राज में रखा जा सके। मगर तारीख दान मार्को पोलो के बेशतर दावों पर शुबहात जाहिर करते हैं, तो चंगेज़ खान के मदफन के हवाले से उनकी बात को अक्सर झुटलाया जाता है। चंगेज़ खान के मदफन की तलाश में नाकामी की एक बड़ी वजह मंगोलिया खुद है, जहाँ के लोग मंगोल सल्तनत के बानी की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इस जगह को राज में रखना चाहते, मगर उसके साथ साथ मंगोलिया रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा और गरीब मुल्क है, जहाँ सिर्फ 2% हिस्से में सड़कें मौजूद हैं। आबादी बहुत कम है और हर जगह बियाबान या पहाड़ नजर आते हैं, और इस तरह की सरजमीन में मुतअद्दिद राज छुपाना आसान है। मुतअद्दिद हलकों का मानना है कि चंगेज़ खान के मदफन में दुनिया भर से जमा किया गया खजाना मौजूद है, और यही दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी की वजह भी है। दिलचस्प बात यह है कि 2004 में जापान और मंगोलिया के माहिरीन की एक टीम ने चंगेज़ खान के महल को दरियाफ्त किया था, जिसमें मौजूद तारीखी दस्तावेज़ात में ऐसे हवाले मौजूद हैं
جن سے اندیا ملتا ہے کہ حکام روزانہ محل کے میدان سے چنگیز خان کے مدفن تک جا کر رسومات ادا کرتے تھے، مگر اسے اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ میں ملتا ہوں اب سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔